कल्पना कीजिए, चारों ओर हरियाली छाई हुई है, आसमान से रिमझिम बारिश हो रही है, मंदिरों में घंटियों की मधुर ध्वनि गूंज रही है और हर भक्त के मुख से एक ही स्वर निकल रहा है, हर हर महादेव। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पूरे वर्ष में केवल सावन का महीना ही भगवान शिव का सबसे प्रिय क्यों माना जाता है? आखिर ऐसा कौन सा दिव्य रहस्य है जिसने इस महीने को करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र बना दिया? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सावन महीने का सबसे बड़ा रहस्य, इससे जुड़ी पौराणिक कथाएं, आध्यात्मिक महत्व और वे बातें जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिरी भाग में हम बताएंगे कि सावन में की गई कौन सी छोटी सी भक्ति आपके जीवन में बड़ा सकारात्मक परिवर्तन ला सकती है। सबसे पहले समझते हैं कि सावन केवल एक महीना नहीं, बल्कि प्रकृति और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम है। इस समय वर्षा ऋतु पृथ्वी को नई ऊर्जा देती है, पेड़ पौधे हरे भरे हो जाते हैं, नदियां भर जाती हैं और वातावरण पहले से अधिक शांत और पवित्र महसूस होता है। प्राचीन ऋषिमुनियों का मानना था कि यह समय मन को स्थिर करने, ध्यान करने और ईश्वर के निकट जाने के लिए अत्यंत अनुकूल होता है। इसलिए सावन को भगवान शिव की आराधना का विशेष काल माना गया। लेकिन यह तो केवल शुरुआत है। असली रहस्य जुड़ा है उस घटना से जिसने पूरे ब्रह्मांड को संकट में डाल दिया था। भाग 2, समुद्र मंथन और नीलकंठ बनने का दिव्य रहस्य। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब अमृत निकलने से पहले एक अत्यंत भयंकर विष उत्पन्न हुआ, जिसे हलाहल विष कहा गया। उस विष की शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसके प्रभाव से संपूर्ण सृष्टि संकट में पड़ गई। देवता, असुर, ऋषि और सभी प्राणी भयभीत हो गए। तब सभी भगवान शिव की शरण में पहुंचे। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान शिव ने बिना किसी स्वार्थ के वह विष अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उस विष को उनके शरीर में फैलने से रोक दिया, जिससे विष उनके कंठ में ही रुक गया और उनका कंठ नीला हो गया। तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। मान्यता है कि विष की तीव्र गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं ने शिवजी पर निरंतर जल अर्पित किया। इसी घटना की स्मृति में आज भी सावन के महीने में भक्त शिवलिंग पर जल, गंगाजल और दूध अर्पित करते हैं। एक और प्रसिद्ध मान्यता के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या सफल हुई और शिव पार्वती का दिव्य मिलन हुआ। इसलिए सावन को प्रेम, समर्पण, विवाह और पारिवारिक सुख का भी प्रतीक माना जाता है। इसी कारण सावन के सोमवार का व्रत विशेष महत्व रखता है। अनेक श्रद्धालु इस दिन उपवास रखते हैं, शिव मंदिर जाते हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। हालांकि इन कथाओं को धार्मिक आस्था और परंपरा के रूप में देखा जाता है। इनका उद्देश्य श्रद्धा, त्याग, करुणा और आत्मसंयम जैसे मूल्यों की प्रेरणा देना है। भाग 3, सावन में क्या करें, क्या न करें और सबसे बड़ा संदेश। अब प्रश्न उठता है कि सावन में भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए। सबसे पहले प्रतिदिन स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि संभव हो तो शिवलिंग पर जल या गंगाजल अर्पित करें। श्रद्धा से बेलपत्र, सफेद पुष्प और धूप दीप अर्पित करें। इसके बाद कम से कम 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि आप व्रत रखते हैं तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रखें। व्रत का वास्तविक उद्देश्य केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि मन, वाणी और व्यवहार में संयम लाना है। सावन के महीने में सत्य बोलना, क्रोध पर नियंत्रण रखना, जरूरतमंदों की सहायता करना, पशु पक्षियों को भोजन देना और माता पिता का सम्मान करना भी भगवान शिव की भक्ति का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। याद रखें, भगवान शिव केवल पूजा की सामग्री से नहीं, बल्कि सच्चे मन, करुणा और निष्कपट भक्ति से प्रसन्न होते हैं। सावन का सबसे बड़ा संदेश यही है कि जैसे भगवान शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए विष को स्वयं स्वीकार किया, वैसे ही हमें भी जीवन की कठिनाइयों का सामना धैर्य, साहस और सकारात्मक सोच के साथ करना चाहिए। महादेव हमें सिखाते हैं कि शक्ति का अर्थ केवल बल नहीं, बल्कि क्षमा, करुणा, त्याग और आत्मसंयम भी है। यदि इस सावन आप प्रतिदिन कुछ समय भगवान शिव का स्मरण करें, मन को शांत रखें और अच्छे कर्म करें, तो सबसे बड़ा परिवर्तन आपके अपने जीवन और व्यक्तित्व में दिखाई देगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें।